नमस्कार साथियों, आज मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा चिकना पदार्थ है जो हमारे शरीर की हर कोशिका यानी कि हर वेन्स में पाया जाता है। यह शरीर के हार्मोन्स, विटामिन डी और पाचन में सहायक पित्त रस के लिए निर्माण के लिए आवश्यक होता है, परंतु जब इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ये जब असंतुलित हो जाता है तब तो इससे होने वाले रोग जैसे खासकर हृदय रोग, ठीक है, आपका उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, और यहाँ तक कि स्ट्रोक, ऐसी गंभीर बीमारियाँ या गंभीर सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल के 3 अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। पहला है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो ये इसको कहा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये हमारी धमनियों में यानी कि वेन्स में जमा होने लगता है और जो ब्लड का फ्लो है उसको बाधित करता है, उसको ये आगे से ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। फिर आती है बात एचडीएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसको हम एलोपैथ के हिसाब से गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है, जो एलडीएल को यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को धमनियों से हटाकर, वेन से हटाकर धमनियों को साफ करता है और ब्लड के फ्लो को प्रॉपर बढ़ाता है। फिर हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड की। तो ये फैट का एक प्रकार है जो अतिरिक्त कैलोरीज, यानी कि हम जैसे कैलोरीज लेते हैं फूड में, बहुत सारे फूड्स हमारे सामने ऐसे होते हैं जिनमें हाई कैलोरीज होती हैं। तो हाई कैलोरीज लेने की वजह से ये ट्राइग्लिसराइड बॉडी में बढ़ने लगता है। तो अब हम बात करें कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, इसके संकेत, इसके सिम्टम्स कैसे आते हैं बॉडी में। तो इसमें आपको सबसे पहले जल्दी थकान लगेगी, आपको घबराहट सी, बेचैनी सी, यहाँ चेस्ट में पेन, सीवर पेन भी हो सकता है, कभी माइल्ड पेन सा भी लगता है, आपकी सांस फूलने लगेगी, सीने में भारीपन होने लगेगा, पैरों में स्टिफनेस, पैरों में ऐंठन जिसे कहते हैं, या शरीर में पीले या सफ़ेद धब्बे हो सकते हैं। और ऑब्वियस है कि एक जो पेशेंट है वो ओबेस भी हो जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा, होने लगेगा। तो आयुर्वेद के अनुसार कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन मेनली कफ दोष के बढ़ने से होता है। अगर बॉडी में कफ दोष बढ़ेगा तो जाहिर है कि कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन उसकी बॉडी में होने लगेगा। कफ दोष की वृद्धि से क्या होता है कि बॉडी में अम्ल दोष की भी वृद्धि होने लगती है, जिससे अवरोध उत्पन्न होने लगता है। अवरोध यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन बनने लगता है। इसीलिए इसमें कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने में सबसे पहले आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कफ का उपचार किया जाता है, कफ दोष के बढ़ने का। अगर हमने कफ को संतुलित कर लिया और सम दोष यानी कि सारे दोष साम्य अवस्था में आ गए तो अपने आप कोलेस्ट्रॉल सही हो जाता है मनुष्य का। तो अब हम बात करें कि जिस पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है तो उनको अपने आहार में यानी कि डाइट्स में क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या बदलाव करने चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आता है साबुत अनाज, जई, दलिया, ओट्स, ऐसी चीज़ें लें। हरी सब्जियां और फल जैसे अमरूद, संतरा, ऐसी चीज़ें आपने लेनी है। खाने में आपने जैतून तेल या सरसों के तेल का प्रयोग ज़्यादा करना है। प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, तले भुने, मिर्च मसाला अत्यधिक, इससे बचें। और सबसे बड़ी बात, इसमें पूरे वीक में आपसे हो पाए तो आप 1 या 2 दिन अवश्य फास्ट रखें, यानी कि व्रत रखें। अब हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के कुछ घरेलू नुस्खे, यानी कि आप जो होम रेमेडीज़ होती हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है लहसुन। तो ये हर घर में आपको मिल जाएगा लहसुन। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करें लहसुन की। तो लहसुन 1-2 कली लहसुन की लेके खाली पेट आपने चबानी है। तो लहसुन क्या करता है कि ये खून के थक्के यानी कि क्लॉट्स फॉर्मेशन नहीं होने देता, और जो हमारा एलडीएल है उसको कम करता है। एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करेगा। फिर हम बात करें त्रिफला चूर्ण की। तो शाम को खाना खाने के बाद आप 1 से 2 चम्मच गुनगुने पानी से त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, जो कि आपकी पाचन शक्ति सुधारता है और
शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालेगा। फिर आप इसमें बात करें अर्जुन की छाल, तीसरा पॉइंट। अर्जुन की छाल को पानी और दूध को सम मात्रा में मिलाकर उसमें उबाल के इसकी चाय की तरह सेवन कर सकते हैं। तो अर्जुन क्या करता है, ये हृदय को मजबूती देता है, अपने हार्ट को मजबूत रखता है और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। फिर हम फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे मेथी दाने की। तो 1 चम्मच मेथी दाना आप रात को पानी में नॉर्मल में भिगा लीजिए और उसको सुबह खाली पेट चबा कर खा लीजिए। तो ये क्या करता है कि बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करेगा, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। फिर हम फिफ्थ पॉइंट में बात करेंगे आंवले की। तो रोज़ सुबह एक आंवला या आंवले का जूस ज़रूर लें। ये क्या करेगा कि जो बॉडी का HDL है यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने में हेल्पफुल है। आंवला एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। फिर हम 6 पॉइंट में बात करें तो गुग्गुल, ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसको डॉक्टरी सलाह पर ही लें, जो कि आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को कम करने में हेल्पफुल है और आपका लिपिड प्रोफाइल भी ये सुधारती है। फिर हम 7 पॉइंट में बात करें तो दालचीनी। तो दालचीनी पाउडर आधा चम्मच आपने गुनगुने पानी में भिगा के उबाल के उसको पीजिए। ये एक फास्ट फैट बर्नर है, ये आपका फैट भी कम करेगा, क्योंकि देखा गया है जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है तो उनका बॉडी फैट भी बढ़ने लगता है। तो ये आपका फैट भी कम करेगा और जो चर्बी है उसको भी घटाने में मदद करेगा और ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट कर। तो अंत में हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल को नज़रअंदाज करना स्वास्थ्य के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत घातक हो सकता है, पर इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेदिक नज़रिए से आप इसे प्राकृतिक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। सही खान पान, नियमित व्यायाम और कुछ घरेलू टिप्स एवं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, इससे आप कोलेस्ट्रॉल से बहुत अच्छे से इसको मेंटेन कर सकते हैं और अपने हार्ट को भी स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।